जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो हम जो हमेशा से जो मेरे ज़ुम्मे खुदावंद ने एक जिम्मेदारी लगाई है कि मैंने कम्यूनियन के बारे में, कम्यूनियन की अहमियत के बारे में आप लोगों को बताना है। कम्यूनियन ये नहीं है जो हम शुरू से लेते आ रहे हैं, सिर्फ ये छोटी सी रस्म नहीं है कि जी ले लिया, और सिर्फ ये रिमेम्बरेंस नहीं है, इट्स अ लॉट मोर, ये बहुत कुछ है। मैंने आपको लास्ट 3 टॉपिक बताए थे, वो भी कम्यूनियन की इम्पोर्टेंस के बारे में थे। आज जो बताने जा रहा हूँ वो भी इतना अहम टॉपिक है, इतनी इस चीज़ की इतनी अहमियत है। इसे मैं यीशु का बदन और खून तो है ही है, हम यादगारी में तो करते हैं, बट उससे कई इससे बढ़ के हमारी लाइफ में काम होता है जब हम पाक शहादत को लेते हैं। तो हम उसके लिए पहला वाला पढ़ेंगे लूका उसका 24 बाब उसकी 30 है। जरा ऊंची बातों पढ़ेंगे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। आमीन। और एक और अगली आयत में बड़े साथ है। हाँ, इस बार उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया। बस दैट्स इट। दोबारा से दोनों आयतें दोबारा से पढ़ लो। एक एक वर्ड पे गौर करना है। मैं चाहूँगा कि आप एक एक वर्ड पे गौर करें कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं। दोबारा से। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस बार उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया और उनकी नजर से गायब हो गया। हालेलुया, दैट्स इट। अब एक और वाला पढ़ेंगे पैदाइश में से जाके। पैदाइश उसका 3 बाब उसकी 6 से 7 है। पैदाइश 3 बाब 6 से 7 है। 6 और 7 है। हाँ जी। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए भूख है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुगिया बनाई। किसी ने गौर से सुना, किसी ने भी, अगर किसी ने भी गौर से सुना होगा तो पता चल गया होगा कि क्या हुआ। किसी कोई भी हाथ खड़े, ऊपर से हाथ खड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ नीचे से मुझे पता चले। जी एग्जैक्टली, वो सफर जो थी तब भी सेम वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि ये जो लूका में है ना, ये तब जब जीसस जी उठे थे और 2 शागिर्दों को नजर आए थे तो उनके साथ उनके घर गए थे और ऐसा हुआ था कि उनके साथ उन्होंने सफर ली थी। उससे पहले जब तक उन्होंने सफर नहीं ली, खुदाम ने रोटी की तोड़ी, उनको नहीं आइडिया हो कि ये खुदाम यीशु मसीह ही है। और जैसे ही उन्होंने रोटी तोड़ी तो उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने यीशु मसीह की ग्लोरी को देखा, यीशु मसीह को पहचाना। और सेम पैदाइश में जब आदम ने खाया वो फल तो तब उनकी आंखें खुली, उनके उस सफर से क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को नंगा देखा। ये इम्पोर्टेंस हमारे इसकी कि जब हम लोग आदम, जब इस सफर से पहले हम लोग गुनाह में थे तो तब उस सफर से हमें सिर्फ अपना नंगापन नजर आता था, हमारे गुनाह नजर आते थे। और जब ये सफर हम लोग लेते हैं तो हमें यीशु मसीह की कुदरत नजर आती है। ऐसी है, तालियां बजाएं यीशु मसीह के लिए जोर से। इसीलिए रिमेम्बरेंस नहीं है, ये बहुत कुछ है। ये सिर्फ मैंने आपको 3 टॉपिक्स पहले बताया और मुझे दुख है कि आप में से किसी को भी नहीं याद वो टॉपिक, इसलिए मैं आपको अभी आज नहीं बता रहा वो टॉपिक, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आम सी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हम लोग ले लेते, ये ऐसी चीज़ नहीं है, ये खुदाम का ब्लड है जिसको हम लोग अपने अंदर नोश करते हैं। और जब हम लेते हैं तो यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है, ये यीशु मसीह की बॉडी है, यीशु मसीह का ब्लड है। इसलिए हम लोग खाना जो है बहुत ही अहमियत का अमल है शुरू से। वो सफर और इस सफर में ये फर्क है, जब हमने आदम के ज़माने में सफर ली थी तो हमें अपना नंगापन नजर आया था। जब यीशु मसीह के खून के बाद हम लोगों ने सफर ली तो क्या हमने यीशु मसीह की
ग्लोरी को देखा। इसलिए जब हम लोग ये देखते हैं, ये लेते हैं, तो हम यीशु मसीह की ग्लोरी को देखते हैं, हम यीशु मसीह की ग्लोरी को अपने अंदर महसूस करते हैं। बाइबल में लिखा है, बाइबल में सिर्फ एक बात के बारे में लिखा है कि पुरानी चीज़ को याद रखो, सिर्फ एक बात के बारे में। नहीं तो खुदा ने हमेशा कहा है कि बेस्ट डेज आर राइट इन फ्रंट ऑफ अस, ये जो अच्छे दिन हैं हमारे सामने हैं, पास्ट को नहीं भूल जाना चाहिए, अगर याद भी करें तो उनको एक सबक के लिए याद करना चाहिए। बट एक काम को खुदा ने खुद कहा कि प्लीज उसको याद करते रहे। वो किसको कहा? खुदा यीशु मसीह के बहाए जाने वाले ब्लड को, और ये उसी की रिमेम्बरेंस है, ये उसी की याद है। ये खुदा यीशु मसीह का बदन हमारे लिए बहाया गया, और हमें इसको जहन में रखना है अपने, क्योंकि ये हमारा नंगापन ढांपता है, जो नंगापन हमें पहली सफर से मिला, जो पैदाइश में मिली। जब हमारी आंखें खुली तो हमें जो नंगापन नजर आया, उस यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह ने जान दे दी, तो बाद में जो सफर दी उससे हमारा नंगापन ढांपा जाता है। तो मेक श्योर अपने आप को रेडी करें इस चीज़ के लिए, अपने आप को इस चीज़ के लिए स्पेसिफिक रेडी करें। हमेशा पास्टर जी कहते हैं और कलाम हमें बताता है कि नाम मुनासिब तौर से इसमें शामिल नहीं होना। इसलिए अभी भी कुछ भी आपके अंदर कुछ गुनाह है, कोई भी चीज़ है, तो उसको आज यीशु मसीह के सामने ले आए। और मज़े की बात एक और चीज़ में, आपको याद है कि जब शागिर्दों के जब 12 शागिर्द थे, तब यीशु मसीह ने सफर दी थी ऐसे, बट तब क्या होता, तब तो जो यहूदा था उसमें तो गुनाह आ गया था, उसमें तो शैतान आ गया। क्यों? कि उसका माइंड जो था वो क्लियर नहीं था, वो मुनासिब तरीके से उस सफर में शामिल नहीं था, उसमें लालच था। ऐसे ही है, तो पाक शराकत तभी पाक होगी आपके लिए जब आपके दिल पाक होंगे। इसका नाम ही पाक। अगर आप लोग पाक नहीं है, अगर आपके दिल अभी भी आपके दिल में कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आप जिनको छोड़ नहीं सकते, तो ये आपका नंगापन ढांप नहीं सकती। ये नंगापन आपका तभी ढांपेगी जब आप यीशु मसीह के ब्लड को पूरी तरह से अपने आप को पाक करके, उसको पाक चीज़ कोई ही नहीं कर सकती है। ऐसे ही है, और जब पाक चीज़ में गंदगी आ जाएगी तो वो भी पाक नहीं करती। ऐसे ही है। इसलिए अगर लेट्स सपोज अगर आपकी बॉडी पाक है और आप लेकिन आप सिन में गिर जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो पाक नहीं है। तो इस पाक शराकत को लेने के लिए आपकी बॉडी का पाक होना बहुत ज़रूरी है। अपने नंगेपन को ढांपने के लिए जो सिन ने हमारे लिए किया हुआ है, हमारी आइज ओपन होती हैं जब हम लोग ये खाते हैं, और तब हम गुनाह की ग्लोरी को देखते हैं। उस ग्लोरी को जिस लहू ने हमें हमारे गुनाहों को ढांप दिया, उस ग्लोरी जिसने हमें शाही कहानियों का फिरका बना दिया, उस ब्लड ने जो हम अभी क्लेम करेंगे, उससे कई अच्छा शिफा पा जाता है, उससे कई मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। तो इसलिए आज का मैसेज मेरा यही था। 1 मिनट के लिए मैं चाहता हूँ अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को खाली करें। फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई भी ऐसी बात है, पिछले वीक में कुछ भी ऐसा हुआ जो सही नहीं था, तो खुदा को कहें, खुदा मैं चाहता हूँ मेरा नंगापन इससे ढांपा जाए, मैं अपने गुनाहों को तेरे आगे लेके आती हूँ, मुझे माफ़ कर, क्योंकि मैं पाक शराकत में शरीक होना चाहती हूँ। मैं उस सफ़र की तरह नहीं रहना चाहती जिससे मुझे मेरा नंगापन नजर आता है। मैं उस सफ़र की तरह रहना चाहता हूँ जिससे मैं तेरी ग्लोरी को देखूँ, तेरे नाम को देखूँ। आए आंखें बंद करें और अपने आप को कर दें। खुदा मैं आपका शुक्र करता हूँ, आपकी तस्वीर करता हूँ खुदा, आपने जो आज हमसे कलाम किया खुदा, आपका शुक्र हो खुदा आपके उस गफ़ारी के लिए खुदा, जिससे हमारी मुकम्मल निजात और मुकम्मल शिफा का काम है खुदा। आपका शुक्र है उस गफ़ारी के लिए, उस खुराक के लिए खुदा, जिससे हमारा नंगापन ढांपा गया खुदा। आपका शुक्र है आपकी गफ़ारी के लिए खुदा, जिससे कई बीमारियों से हम शिफा पाते हैं खुदा। आपका शुक्र है खुदा, एक आपके लहू के कतरे के लिए खुदा जो हमारे लिए बहाया गया खुदा, आपका शुक्र है खुदा। अभी है खुदा हम इसमें शामिल होने को, तो खुदा कोई भी ऐसी गलती खुदाई है खुदा पिछले तमाम दिनों में है, तो खुदा उसको माफ़ करना है खुदा, ताकि खुदा जब हम इसमें शामिल हो तो खुदा हम उस ग्लोरी को फील कर सकें खुदा, जिसके लिए आपने खुदा इस टेबल का अरेंज किया है खुदा। आपके नाम को इज़्ज़त मिले यीशु मसीह के नाम से। तो मैं गुजारिश करता हूँ तमाम बहन भाइयों से जो पाक शराकत तकसीम करते हैं वो अपने सामने आ जाए।